Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. My name is Krishna and I'm a CA final student. So in this video, I'm going to discuss about why it took me 3 attempts to clear SPOM set A, that is slow, and what are those mistakes that you should avoid in order to conquer your SPOM set A. Whether you are giving SPOM for the first time or you are like me, जिनके attempts लगे हैं, so हम दोनों students के point of view से बात करने वाले हैं. Without wasting any further ado, let's get straight into the video. So first of all, let me tell you the timeline of this video. So we are going to discuss about listed below topics. So first one is how should you start your preparation. Second one is that what are the mistakes that you should avoid. Third one, how much time should you devote to SPOM set A. Fourth, what are the resources that you will need in order to pass in set A. Fifth, pro tips for two category of students. One who are preparing for the first time, or second one like me who are giving the second attempt or onwards. तो वी ऑल नो कि इंटर की एग्ज़ाम से लेकर स्पॉम की एग्ज़ाम तक हमने स्टडीज़ बिल्कुल ही छोड़ दी है और फिर वो ग्रिप बनाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, मेरे लिए भी था। हमें क्या करना है, पहले वार्म अप करना है कि मीन्स कि थोड़ा-थोड़ा स्टडीज़ स्टार्ट करना है, फिर जब आपकी ग्रिप बन जाए, फिर आपको फुल फ्लेज में वो स्टार्ट कर देना है। और स्टार्ट किस ऑर्डर में करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमें स्टार्ट करना है अदर लॉज़ से। क्यों? क्योंकि उसमें से ही ज़्यादा मार्क्स का आता है, वो ही सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। उसमें से भी आपको सबसे पहले उठाना है सेबी, फिर फेमा, फिर आईबीएस एंड लास्ट में है एफसीआरए। क्यों? क्योंकि एफसीआरए का वेटेज बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, तो वो आप लास्ट में रख सकते हो, पर पहले आपको अदर लॉज पूरा कंप्लीट करना है। फिर आपको आना है कंपनीज एक्ट में। उसमें से भी सबसे पहले आपको पूरे करने हैं डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर्स, क्योंकि कंपनीज एक्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज इन 3 चैप्टर्स का ही है और डिटेल में मैं इसका बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ, जहाँ मैं चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, प्लस आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं बताऊंगी। आप इजीली 50 प्लस लाओगे और पास होंगे। ओके, इफ़ मैं ये वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और अपन के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और वो भी शॉर्ट रखूंगी. Second topics, what are those mistakes that you should avoid? You need to revise all syllabus for at least 3 times. पहले एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट करो, फिर मॉड्यूल वाइज रिवाइज करो एंड फिर सारा सिलेबस फिर एक बार देख लेना, सो दैट कि आपको सब मिक्स ना हो जाए। क्योंकि मेरे साथ पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तब ऐसा ही हुआ था कि मुझे दोनों मॉड्यूल का जो सिलेबस था वो मिक्स हो गया था और उसकी वजह से पूरा मिक्सअप हो गया था. आई विल रिकमेंड यू टू नॉट डू दिस मिस्टेक. नाउ यू नीड टू कवर पूरा सिलेबस. व्हाई? क्योंकि आपने किए होंगे इजी चैप्टर्स, उसमें से आएगा सिर्फ 2 या 3 मार्क का, मीन्स कि इंडिविजुअल चैप्टर्स में आएगा 2 या फिर 4 मार्क्स का, क्योंकि वो होते हैं इजी चैप्टर्स. बट आपने छोड़ दिए होंगे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स और उसमें से आएगा 15 to 20 मार्क्स का, फिर गेम ओवर. ये आपका गेम ओवर ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पूरा सिलेबस करके जाना है. नाउ डोंट वॉच जस्ट लेक्चर्स, सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है. जब आप लेक्चर देखेंगे तब आपको इजी लगेगा, बट फिर आप जब याद करने बैठेंगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, सारा मिक्स हो जाएगा. सेल्फ स्टडी करना इम्पोर्टेंट है. सो जस्ट प्रोविजंस याद करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे. वाई? बिकॉज आईसीआई छोटे छोटे पॉइंट्स से क्वेश्चंस पूछती है. लाइक आईबीसी में लिमिट है 1 करोड़ की, तो आपका डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर होगा तब भी आपको आईबीसी में आना होगा. ऐसे नहीं पूछती कि लिमिट क्या है बताओ, नहीं, वो आपको पूरा सा केस लो देंगी. वो उसमें से पूछेंगे कि 1 करोड़ में से 75 लाख जिन्होंने होल्ड किए थे उन लोगों ने अप्लाई किए, तो ये वैलिड है या नहीं.
फिर कॉर्पोरेट डेटा ने खुद से जाके अप्लाई किया तो वो वैलिड है कि नहीं, तो वो आपको जस्ट प्रोविजंस याद होगी तो नहीं आएगा। उसके लिए आपको एमसीक्यू सोल्व करे होने चाहिए, तब भी आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो आएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, सो हाउ मच टाइम शुड यू डिवोट टू स्पॉन सेट ए। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू सिचुएशन। फर्स्ट जिनका आर्टिकलशिप स्टार्ट और सेकंड वन जो अभी स्टडी लीव्स पे। सो जिन लोगों का अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट है वो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना है, 30 डेज के लिए आपको स्टडी करना है और ईच डे 3 आवर्स तो मिनिमम देने ही है, तब जाके ये आपका होगा। सेकंड वन जो अपनी स्टडी लीव्स पर है, आपके पास पूरा दिन है, सो आप 15 डेज भी देंगे तब भी काम चल जाएगा, और 50 डेज पर डे 6 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज की। सो फॉर लेक्चर्स आई फॉलोड सी हेमंत सोमानी सर. For notes as well, I followed his notes. So for MCQs, I followed 3 PDFs. First, I say booklet. सेकंड वन जो 25 पेज की आती है, हालांकि उसमें से ज्यादा एमसीक्यू नहीं आते हैं, पर आपको लकीली आ जाए तो आपका दिन बन जाएगा। एंड प्लस सी हेमंत सोमानी सर के चैप्टर वाइज पीडीएफ, सो दैट कि जब आप इंडिविजुअल चैप्टर पूरा करो तब रिवीजन के लिए आप वो नोट्स यूज कर सकते हो, और एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मुझे ये चैप्टर आ गया। Now comes our fifth and last topic, that is pro tips. मुझे पता है आप pro tips के लिए ही यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है। So yes, अब आपका इंतज़ार खत्म होता है और मैं जल्दी से ही आपको pro tips बताने वाली हूँ। So अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, so give it a time to grasp everything. Don't rush, otherwise everything will be mixed up only. So and just be confident. आपको सब आता है, ओके। ऐसे ही आपको एग्जाम में जाना है कि आपको सब आता है। डोंट बी नर्वस, डोंट बी एंग्शियस और एनीथिंग लाइक दैट। सो या, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ कम्स सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मी। मुझे पता है आपको इस पल का बेसब्री से इंतजार था और वो पल आ चुका है। सो अब आपका एक और अटेम्प्ट नहीं पड़ने वाला है, आप इस अटेम्प्ट में ही पास होने वाला हो, तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना। सो डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, प्लस डोंट स्टार्ट विथ 0, क्योंकि जब आपने एग्जाम दी है, फेल हुए हो, तो फिर आप 0 से स्टार्ट करो तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उतना तो आता ही है, आपको 0 से स्टार्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट कि आपको सारा मिक्सअप हो चुका है, तो अच्छे से वो प्रोविजन को याद करें और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करें। एंड जिस दिन आप फेल हुए हो उस दिन ही नेक्स्ट स्लॉट बुक कराओ, उसको ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि आपको अभी सारा फ्रेश याद है, और अब आप बीच में ज्यादा गैप रखेंगे तो सारा कुछ आप भूल जाओगे और फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो book your slot immediately. So just revise deeply, solve as much as possible MCQs you can solve, and don't panic, don't feel demotivated. Do smart work now. You have already done hard work, so this time you need to be smart. आप स्मार्टली वर्क करो, आप 0 से स्टार्ट मत करो, आप रिवाइज खाली करो, प्लस ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करो। और जो भी मैंने रिसोर्सेज यूज किए थे उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अभी के अभी पढ़ने बैठ जाओ। सो या, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उसकी कुछ हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, प्लस कोई भी अगर आपको इश्यू हो तो कमेंट में लिख देना, उसका मैं आपको रिप्लाई इमीडिएट करने की ट्राई करूंगी। सो या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो या, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।